Hello, Assalamu alaikum everybody. Today we have a very special guest with us, Miss Sabahat Mohsin. Sabahat Mohsin जिन्होंने अभी रिसेंटली वीलॉगिंग स्टार्ट की है, तो और जो है इससे पहले उनका करियर स्टार्टेड फ्रॉम ए ट्रैकिंग कंपनी, फिर उन्होंने बैंक में काम किया, अब उन्होंने ट्रांजिशन किया है टूवर्ड्स वीलॉग। तो मैं प्लेटफॉर्म हैंड ओवर करूंगा सबाहत को। सबसे पहले टू वेलकम ओवर और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू आवर ऑडियंस। जो भी ये सुन रहा है, हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की, हम बात करेंगे किस तरीके से जो यंग पीपल हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसमें किस तरीके से पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपकी तरफ प्लेटफॉर्म हैंड ओवर करता हूं और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं जो भी आपके बात सुन रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर और जान सके। तो ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Mr. Asad, for such a lovely introduction. Thanks, Sarah. One thing I would like to add in it, that is कि I'm a special child. मुझे थोड़ा सा लेग में भी इशू है, but deprived of all these factors, मैंने अपनी पॉजिटिविटी हमेशा टॉप पे रखी है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं और हम थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर चीजें करते हैं, तो ग्रेजुअली हमारे लिए वेज खुद ब खुद आसान होना स्टार्ट हो जाते हैं। पॉजिटिविटी अगर आप जितने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, जितने ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं अपनी चीजों को, सबसे पहले अपना कैरियर को चूज करने में हमें बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो कैरियर का प्लेटफॉर्म होता है ना, जो चूजिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो आपका चूजिंग एरिया होता है, वो चूज करते वक्त हमें बहुत विजिलेंट होना चाहिए कि जो कैरियर मैं चूज कर रहा हूँ, इधर मुझे इंटरेस्ट है भी उसमें कि नहीं, और वो मुझे आगे तक मतलब कहाँ तक मैं जा सकता हूँ उस पर्टिकुलर चीज में। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उस कैरियर को, जितना ज्यादा उस फील्ड को एक्सप्लोर करके उसमें वेज फाइंड आउट करेंगे, उतनी ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा और उतने ज्यादा आप चीजें अच्छे से कर सकेंगे। नेगेटिव आता है, जहर है, शैतान का काम है हमें भड़काना, वो भड़काता है। लेकिन अगर हम ग्रैब कर लेना थोड़ा सा शैतान को, उसको जरा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि वो आके कह रहा होता है ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो। लेकिन थोड़ा सा अगर उसके ऊपर हावी हो जाए इंसान, तो इतना मुश्किल नहीं होता, कर लेते हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, इसीलिए तो बनाया है कि इंसान बुलंद है, हम थोड़े से अफजल हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद भी अपने आप के अंदर पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिविटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। विजिलेंट होकर सोचना होता है, थोड़ा सा अच्छा। अच्छे से सोचना होता है। अच्छा, एक चीज है, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, आपने बात करी अपने ट्रांजिशन, थोड़ा सा मैंने भी आपको बता दिया कि आपने ट्रैकिंग वर्ल्ड से स्टार्ट किया था, फिर आप बैंक में सेक्टर में गए, फिर वीलॉग्स बना रही हैं और आप पॉजिटिविटी की बात कर रही हैं। पॉजिटिविटी जो होती है वो एक इवॉल्व होती है ना, एक अर्तका के फेज से गुजरती है। ऐसी बात है, जब आपने स्टार्ट किया होगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गए होगे, तो वहां पे बिल्कुल, आपको बड़ी नेगेटिविटी दिखती है, जो आपको थोड़ी फील बिल्कुल, होती है, और उसमें पॉजिटिविटी भी दिखती है। तो बिल्कुल, उसमें किस तरीके से आप अपने आप को देखते हो कि जब मैं स्टार्ट किया था और अब जब मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आए बिल्कुल। हैं? क्योंकि अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मुझे थोड़ा-सा इश्यू भी था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। काफ़ी लोग ऐसे भी मुझे मिलते थे जो मुझे बहुत लेट डाउन करते थे। ओह! लड़की हो, ये ऐसा है, कैसे करोगी? कहाँ तक जा सकती हो? किस तरह कर सकती हो? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह पे अकीदा मज़बूत है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपका जो वहदानियत है अल्लाह ताला की, या जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका अल्लाह ताला पे बिलीव स्ट्रांग है, और आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाओ कि नहीं भाई मैं तो अल्लाह के ऊपर हूँ, जैसा अल्लाह ने चाहा वैसे ही होगा। जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए प्लान की चीज़ें, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेज़ आपके लिए आसान होने स्टार्ट होते हैं, खुद ब खुद आपके को प्लेटफ़ॉर्म्स मिलते हैं। और आपको मुझे हमेशा से था कि मैं बैंक की जॉब करूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मैंने कॉल सेंटर से किया था, मैं ट्रैकिंग इंडस्ट्री में थी, और उस वक़्त भी मेरी जो ट्रैकिंग इंडस्ट्री थी, जहाँ पे मैंने जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, वो मैंने टीपीएल से किया था। और टीपीएल इट्स नॉट अ लो कंपनी, इट्स अ वेरी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। सबको भी पता है कि टीपीएल जायंट कंपनी थी उस वक्त ट्रैकिंग इंडस्ट्री में। वो फर्स्ट थे मार्केट में जिन्होंने ट्रैकिंग को इंट्रोड्यूस किया था, और वहां पे मैंने सारे पायनियर्स के साथ काम किया है। जो उस वक्त टीपीएल को बनाने वाले पायनियर्स थे, मैंने उनके साथ वर्कआउट किया। फिर मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुई, वहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलते रहे लोग। नेगेटिव लोग ज्यादा थे उस पर्टिकुलर कंपनी में, पॉजिटिव कम थे। लेकिन फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मुझे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मेरा अपना प्रॉब्लम था कि मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी उन लोगों के साथ। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बायस्ड लोग, इसकी बात उससे करना, उसकी बुराई उससे करना। हाँ, उन लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही थी लोगों में, पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। तो मुझे अब थोड़ा-सा ये हो रहा था, नहीं यार,
मेरा स्किल्स वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं उस वक़्त कंटेंट राइटिंग की तरफ स्विच हो गई थी। मैंने कंटेंट राइटिंग की तरफ स्विच हुई, वो भी एक बहुत अच्छी फ़ील्ड थी। मुझे बहुत मज़ा आया उसको भी एक्सप्लोर करने में, काफ़ी अर्से तक मैंने वो भी की। फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे बच्चों को करने, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि आप डिफरेंट-डिफरेंट बच्चों की साइकी से खेल रहे होते हो, मज़ा आता है बच्चों के साथ। बच्चे वो वाहिद एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसके साथ आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनकी बातें इतनी मज़ेदार होती हैं बच्चों की, उनकी हरकतें इतनी मज़ेदार होती हैं और वो इतना एन्जॉय करवाते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से कि यू एन्जॉय एवरी बिट विद अ चाइल्ड, राइट? फिर वो किया मैंने। मीनव्हाइल मैंने मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई थी कि जिसमें ये रिज़र्व बैंक ने अनाउंस की थी कि वो जो स्पेशल पीपल हैं उनके जॉब ऑफर करेंगे, और वो परमानेंट स्लॉट था बैंक का। बैंक में परमानेंट स्लॉट पे जॉब होना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जो लोग जाते हैं बैंक में, जिनका ताल्लुक है बैंकिंग सेक्टर से, उनको पता होगा बहुत मुश्किल से मिलती है परमानेंट स्लॉट जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जॉब दिलवाई और बहुत अच्छे-अच्छे बॉसेस मिले मुझे। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करके, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब आपके पास कॉल आती है, कस्टमर लैंड करता है आपके पास, हर कस्टमर सेम माइंडसेट का नहीं होता, हर कस्टमर डिफरेंट माइंडसेट का होता है। कुछ होते हैं जो बहुत हाइली एजुकेटेड होते हैं, हाइली प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं, कुछ मिड पीपल होते हैं। तो यू गेट टू नो पीपल्स माइंड एंड यू गेट टू लर्न हाउ टू डील विद पीपल। तो वहाँ वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया मुझे। फिर वो उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, तो कोविड में इवेंचुअली मुझे छोड़नी पड़ी थी जॉब अपनी। लेटर ऑन फिर मैंने दोबारा से कंटेंट की तरफ स्विच किया। फिर मैंने कंटेंट के बाद मैंने ट्यूशन्स भी दोबारा स्टार्ट कर दिए थे। फिर लेटर ऑन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, चलो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉगिंग वाला पेज एंड लेट्स स्टार्ट ओवर इट। ये करके देखते हैं कि इसमें कितना मज़ा आता है, एंड आई शुड एक्सप्लोर माय सेल्फ ओवर हियर एज़ वेल। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, ये तो एक टोटली डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म था। इसमें तो बहुत लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बहुत अजीब-अजीब से भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन मज़ा आता है। तो आई एम एन्जॉयिंग दिस वन एज़ वेल। और फिर ये है कि मेरा क्योंकि नेचर डिफरेंट होता है, मैं वो नॉर्मली जैसे नॉर्मली व्लॉगर्स करते हैं, वो घरेलू व्लॉगिंग। आज सुबह 6 बजे उठे थे, 8 बजे नाश्ता हुआ, 10 बजे घर से बाहर निकल गए, साढ़े 9 बजे हम गाड़ी में बैठे, 12 बजे हम ये वाला व्लॉग नहीं होता मेरा, मैं ये वाला नहीं करती। जबकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है, "ये वाला करें, आप बोलती बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहेगा।" बट क्योंकि आई एम नॉट आई डोंट लाइक इट, मुझे ये मज़े का नहीं लगता। एक दिन मैंने किया था, मैं बहुत बोर हो गई थी कि यार मैं तो पूरा दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। समटाइम्स यू वेक अप अर्ली, समटाइम्स यू वेक अप बहुत लेट, तो फिर पीपल विल कम टू नो कि आप तो 2 बजे भी सो के उठ रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई क्विटेड इट आउट। आई सेड नहीं, आई वोंट डू इट ऑन दिस। मैंने फिर ड्रामास का प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया, क्योंकि मैं ज़रा ड्रामास देखती हूँ थोड़े से पाकिस्तानी, और इस उससे देखती हूँ कि अगर हम आम लोग भी ड्रामास को इस तरह से देखें कि हर ड्रामे में एक पर्टिकुलर मैसेज होता है, अच्छा मैसेज होता है। तो आई थिंक कि जहाँ हर इंसान की ज़िंदगी में वो कहीं न कहीं मिस्टेक्स कर रहा होता है। कुछ ड्रामाज़ हैं जो करियर पे बात कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से करियर लर्न करते हो। कुछ ड्रामाज़ आपकी घरेलू चीज़ों में आपको हेल्प आउट करते हैं, वो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। तो आई स्टार्टेड आउट मेकिंग व्लॉग्स ऑन दैट एंड पीपल वर लाइकिंग इट आउट। पीपल सेड कि आप जो मैसेज होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं, तो यू शुड मेक व्लॉग्स ऑन दैट एज़ वेल। लेकिन क्योंकि मुझे एक टॉपिक नहीं रखना था, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट करती हूँ। कभी ड्रामास पे करती हूँ, कभी जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं उस पे, अभी इंडिपेंडेंस डे गुज़रा था, मैंने उस पे किया था। फिर अभी लास्ट इन्फ्लेशन पे जो स्ट्राइक हुई थी, उस पे मैंने ये मैसेज दिया था लोगों को कि आपको ये देखना चाहिए था कि वो स्ट्राइक किसकी वजह से हुई थी। स्ट्राइक इसलिए हुई थी कि महँगाई को रोकना था। तो जब तक कि आप खुद ज़ाहिर है मुट्ठी तब बनती है जब आप सारी फिंगर्स मोड़ते हैं अपनी, राइट? तो जब तक आप सब कंबाइन नहीं होंगे, हम महँगाई का तोड़ नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों सोचेगी? तभी तो सोचेगी गवर्नमेंट जब हम खुद एक साथ खड़े होंगे तो। तो उसपे मैंने किया था, उसपे भी मुझे अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी पीपल टेक्स्टेड मी कि यू सेड राइट और हमें करना चाहिए था, बट क्योंकि हम बाहर निकले थे तो मैंने देखा था 70% शॉप्स ओपन थी, सिर्फ 30% शॉप्स क्लोज़ थी। तो जब तक 100% नहीं होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी नोटिस ऑन इट। तो हमें एक हो के करेंगे तो फिर हो सकता है, वरना तो मुश्किल क्या नामुमकिन आँख से कि महँगाई कम हो जाए। अच्छा, ये वैसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए एटलीस्ट किसी ना किसी प्लेटफॉर्म बिल्कुल, पे। बिल्कुल, और यूनिटी जो बिल्कुल, है वो एक हमारे अंदर जो है वो एक लैकिंग फैक्टर है। अच्छा, बीच में एक चीज आपने बिल्कुल। मिस कर दी जो कि मुझे पता है कि आपने बीच में अपना बिजनेस भी किया था, स्टेशनरी का। बिल्कुल, बिल्कुल।
उसके बारे में बिल्कुल, बताएं, सॉरी वो क्या कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से अभी वो चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर हम हाँ, हाँ, लेंगे क्या। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी साथ में है, वो भी चलता है, तो साथ-साथ रमादा वो जिस टाइम पे कोविड था, तो उस टाइम पे जब मैंने बैंक से एग्ज़िट लिया था, तो आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलती है ना बैंक से, जो कि आपके फंड्स के तौर पे सेव हो रही होती है। तो मुझे बहुत मैं अपनी फैमिली में जब डिस्कस किया मैंने कि यार मैं क्या करूँ उन पैसों से? तो माय मदर वाज़ लाइक कि तुम्हारे पैसे हैं, जैसे तुम्हें जो जो जिस तरह यूज़ करना चाहो यूज़ करो। तो मैंने बोला नहीं, मैं अपना बिज़नेस करना चाह रही हूँ, आई विल स्टार्ट अ बिज़नेस विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैंने उस अमाउंट से वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा चल रहा है। उसमें मेरे पास सिर्फ़ सिर्फ़ स्टेशनरी आइटम्स नहीं होते, कभी ये होता है कि ऑन कस्टमर्स डिमांड मेकअप आइटम्स भी होते हैं, हेयर एक्सेसरीज़ भी होती हैं और बच्चों की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो भी साथ में चल रहा है। वो उसका मेरा पर्टिकुलर पेज भी है फ़ेसबुक पे, अच्छा। सैप्स किड्स कॉर्नर के नाम से, तो उसपे भी अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। और वैसे रैंडमली भी ये है कि अगर कोई मुझे कॉन्टैक्ट करता है और चीज़ें माँगता है, तो मेरे पास पिक्चर्स होती हैं, मैं सेंड कर देती हूँ और फिर हमारा बाइकिया का प्रोसेस है, हम बाइकिया के थ्रू डिलीवर करवा देते तो हैं। तो वो ये भी है साथ में। आपने अकेले स्टार्ट किया है या किसी के साथ मिलके किया था, और ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब अगर मैं जर्नी आइडिया बिल्कुल, बिल्कुल। आइडिया ऐसे आया था कि कोविड था और उन दिनों लाइव सेशंस बहुत होते थे। लाइव सेशंस होते हैं कि फ़ेसबुक पे आपका एक रूम है, आपने उसमें चीज़ें डेकोरेट कर दी, तो एक लड़की करती थी बच्चों की चीज़ें बेचती थी वो। बहुत अच्छी स्टेशनरी थी, उसके बाद मैं हमेशा से स्टेशनरी लवर हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है स्टेशनरी। पेन्स हो गए, जेल पेन्स हो गए, रबर्स हो गए, अब जबकि मैं पढ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना सामान जो बेचने वाला सामान है, उसके अलावा मेरा अलग से अपना भी सामान है। जिसमें रबर्स की कलेक्शन है, शार्पनर्स हैं, स्केल्स हैं, पेंसिल्स हैं, नोटबुक्स हैं। ऑल्दो आई एम नॉट यूजिंग देम अप बट दे आर विथ मी कि मुझे पसंद है स्टेशनरी, मुझे कलेक्शंस पसंद है चीज़ों की। तो मुझे जब मैं वो देखती थी, मैं कहती थी यार मुझे भी ये काम करना है, ये तो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार काम है और डिफरेंट भी है थोड़ा-सा। क्योंकि पर्टिकुलरली उस वक़्त लड़कियाँ हैंडबैग्स और ये सब कुछ कर रही थी, तो मुझे हैंडबैग्स में इतना था भी नहीं कि मुझ क्योंकि नॉलेज नहीं थी मुझे इतनी हैंडबैग्स की चीज़ों की कि क्या है, क्या नहीं, कहाँ से लेना चाहिए, सस्ता कहाँ से मिलेगा, एक एवरेज कहाँ से मिलेगा? डिफरेंट डिफरेंट थे ना, उसमें प्री लव भी होते हैं, न्यू कैटेगरी भी होती है। सेम स्टेशनरी का भी ये प्री लव भी होती है, न्यू भी होती है। तो आई कॉन्टैक्टेड अ पर्सन, शायद स्टेशनर्स के नाम से वो बंदा था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है वो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो आप मुझे हेल्प आउट कर देंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास होता है सामान, आप चाहें तो मुझसे ले लें, आप चाहें तो किसी और से ले लें। थोड़ी-सी चीज़ें मैंने वहाँ से लेना शुरू की। फिर एक और वेंडर थे, मैंने वहाँ से सामान उठाया, वो लाहौर में होते हैं। और एक कराची का वेंडर था, एक लाहौर का वेंडर था। फिर एक कलेक्टिवली एक लड़की थी कराची में, जो कि यूके की और यूएसए की स्टेशनरी में डील कर रही थी। और वो बहुत ज़बरदस्त स्टेशनरी थी। तो मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, तो उसने भी मुझे सही रेट्स पे दे दी। और उस वक़्त मुझे बिल्कुल ज़ीरो नो हाउ थी ना, मुझे रेट्स भी नहीं पता था क्योंकि मैं लेती नहीं थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें। फिर जब मैंने रेट्स पता करने स्टार्ट किए, कुछ जगहों पे ज़ाहिर है बेईमानी और ईमानदारी दोनों चलती है ना, बराबर चलती है। तभी तो पाकिस्तान इतनी तरक्की पे माशाल्लाह। तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं ना, बैलेंस होके चलती हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे डबल रेट्स भी दिए, कुछ लोगों ने मुझे नॉर्मल रेट्स भी दिए। तो मैंने कहीं पे मुझे नुकसान हुआ, कहीं पे मुझे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ से मैंने लेसन लर्न किया कि नहीं, आपको एक्सप्लोर करके 10 जगह फिर लेना चाहिए। सेम यही यूके, यूएसए की भी सिचुएशन में है कि आपको पहले बहुत सारी जगह पे अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अपना होमवर्क प्रॉपर कंप्लीट करना चाहिए। मेरा थोड़ा-सा 80% होमवर्क कंप्लीट था, 20% मिसिंग था। क्योंकि मुझे अकेले करना था, मुझे हमेशा से है कि मैं अकेले करूँ चीज़ें, मुझे डिपेंडेंसी पसंद नहीं है, मुझे ये है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों को जो सोचती हैं कि नहीं हमें डिपेंडेंट होना चाहिए लोगों पे, नहीं आप इंडिपेंडेंट होके शुरू करें, अल्लाह ताला खुद ही आपकी मसले भी मंज़िलें भी आसान करता है, आपके लिए आसानियाँ भी होती हैं। तो वो मेरा इंडिपेंडेंट ही रास्ता था, फिर अब ये है कि मेरे भाई ने मुझे जॉइन कर लिया उसमें, अब वो थोड़ा मेरे साथ है, उसका अलग प्लेटफ़ॉर्म है, मेरा अलग प्लेटफ़ॉर्म है, वो नोटबुक्स और रजिस्टर्स को डील करता है, मैं नॉर्मल चीज़ों को डील कर रही होती हूँ, ये है। अच्छा, ये जो मगर स्टार्ट मैंने खुद ही किया था। अच्छा, नहीं मतलब स्टार्ट का तो मैं समझ में आया, लेकिन कांटेक्ट ये सारे कहाँ से, मतलब फेसबुक से किए या इस पे रिसर्च कहाँ हाँ, से किए। फ़ेसबुक। अच्छा। कुछ फ़ेसबुक से किए, कुछ गूगल से किए, कुछ मैं नॉर्मली मार्केट्स भी गई, मैंने जाके से चेक आउट किया। बस एक मार्केट जो मेरी बड़ी ख़्वाहिश है वो रह गई, वो शेरशाह की मार्केट है, वो पठानों वाली मार्केट। मुझे बड़ा शौक है उस मार्केट को भी एक्सप्लोर करने का, जाने का। लेकिन क्योंकि मैं जिस सुशी वाले के साथ जाती थी, तो उससे मैंने एक दिन कहा था, "भाई ले चलोगे?" तो उसने कहा, "बाजी तुम नहीं जा सकता है, वहाँ पे सब पठान होता है।" मैंने कहा, "तो क्या हुआ? पठान भी हमारा भाई है, हमको दे देगा इज़्ज़त, कोई मसला नहीं, हम जाएगा।"
बाजी तुम कैसे जाएगा, तुम चल। मैं कहा हम नीचे पे चले जाएंगे, क्या मसला है? तो उसने कहा अच्छा तुम्हें जाना है वहां पे? मैंने कहा हाँ मुझे जाना है। फिर शायद एक दफा हम निकले भी थे जाने के लिए, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह कराची की सड़कों का तो हाल पता ही है सबको, तो वो बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। तो उसने कहा नहीं बाजी हम आगे नहीं जा सकता, रिक्शा उलट जाएगा। मैंने कहा चलो फिर वापस हम आ जाते हैं। फिर हम वापस आ गए थे। लेकिन वो मार्केट अभी रहती है एक्सप्लोर करने की, मुझे करनी है वो एक्सप्लोर। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने सारी मार्केट्स एक्सप्लोर करके, रेट्स लेना, जाके मिलना वेंडर से। सॉरी, कुछ दुकानदार मुझे बोलते थे आप आए क्यों खुद, आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, हम आपको घर पर डिलीवर कर देंगे। खैर वो बहुत अच्छे हैं, वो डिलीवर कर भी देते हैं कभी कभी। लेकिन मुझे ये होता है कि खुद जाके लेने में ये होता है कि आप 10 दूसरी चीजें भी देख लेते हैं, और आपको रेट्स का भी और अच्छा आइडिया और होता है, मार्केट भी एक्सप्लोर हो जाती है, थोड़ा सा आपको चीजें भी पता चल जाती है कि कौन सी अच्छी चीज किस जगह पे मिलती है। तो मुझे है कि मैं खुद जाके करती हूँ, इसमें मैं रिलाई नहीं करती। अब नहीं रिलाई करती, खुद जाती हूँ, खुद लेकर आती हूँ सब। अच्छा एक ऑर्डर कर देती हूँ जाके वहां पे कि ये चीजें चाहिए, लेकिन जाती खुद। अच्छा एक चीज है जो कि मेरे लिए नहीं थी कि स्टेशनरी पे भी प्री लव्ड स्टेशनरी आती है। तो ये कौन से पार्ट, बिल्कुल आती है, आती है। ये कौन से स्केल्स पेंसिल्स कैसे प्री जो लव्ड होते हैं? पीला होती हैं वो वाली स्टेशनरी होती है। जैसे नॉर्मली शार्पी एक बहुत मशहूर यूएसए का ब्रांड है, शार्पी, क्रेयोला, और एक शार्प करके है, ये शार्प करके नाम है। एक और भी है, वो मुझे नाम भूल रही हूँ। तो वो जो थोड़े से यूज चीजें होती है ना, जैसे मार्कर्स थोड़े से यूज होते हैं, उसका पैकेट खराब हो गया है, खुल गया है पैकेट, तो वो वाली स्टेशनरी आती है, वो बल्क में आती है, वो पूरी शेरशाह की मार्केट में आती है, कंटेनर्स आते हैं पूरे पूरे प्रॉपर। उनका जो रजिस्टर्स का मटेरियल होता है वो इतना, उसका पेपर इतना स्मूथ होता है, इतनी फाइन क्वालिटी का पेपर होता है, मजा आता है उसके ऊपर लिखने में। एंड सेम गोज विद द पेंसिल्स एंड द पेन्स एज वेल। तो वो थोड़े से यूज्ड आइटम्स होते हैं, कंडीशन उनकी बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 होती है, परफेक्ट होती है। लेकिन ये होता है थोड़ा सा हल्का सा एक क्रैक पड़ा हुआ होगा, रबड़ के एजेस थोड़े से टूटे हुए होंगे, इस तरह से होता है, लेकिन होती बहुत जबरदस्त है शेरनी। अच्छा ये मेरे लिए उसमें तो आप मतलब नहीं नहीं, प्री लव में तो अब तो गेम्स आने लगे हैं, प्रॉपर प्रॉपर उनके जो अ, अ, एक फोमिक मैट्स आते हैं बच्चों के, अल्फाबेट्स के फोमिक मैट्स ना, ABCD के। वो फोमिक मैट्स मैंने डॉलमेन में देखा था, तारिक रोड पे, वो मिल रहे थे 6,500 रुपए की। सेम वही क्वालिटी के फोमिक मैट्स, क्योंकि वो प्री लव थे। वो एक वेंडर से मैंने 1,000 रुपीज में लिए थे, तो 6,000 में और 1,000 में there's a huge डिफरेंस ना। तो जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्कूल सेटअप होता है, जो डे केयर सेटअप करना चाह रहे होते हैं, तो वो ले सकते हैं, आप उसको वॉश करके आराम से यूज कर सकते हैं। एंड दे हैव, उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। बाहर के जो टॉयज होते हैं वो लर्निंग, उसमें लर्निंग ग्रैबिंग चीजें बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। अब जो नॉर्मल क्रायोला है वो 18,000, 24,000, 50,000, 45,000 इस तरह का है। प्री लव में आपको ये आइटम्स 800, 600, 500 के मिल जाते हैं। तो एक तो सेविंग डिस्काउंट भी है, और प्लस ये कि वो चलते हैं, आराम से चलते हैं। अगर आप अच्छा थोड़ा सा सर्च आउट करके रहें तो वो चल जाते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होता उसमें, अच्छा परफेक्ट होते हैं वो। ये एक बड़ी मजेदार चीज है कि आपने स्टार्ट किया फ्रॉम ए कॉल सेंटर टू बैंक, फिर कंटेंट राइटिंग और फिर बिजनेस। तो इन यस। तमाम चीजों ने जो है वो किस तरीके से हेल्प आउट किया, कि ऐसी बात है कुछ एक्सपीरियंस TPL का होगा कस्टमर सर्विस में, तो आपने कस्टमर से डील करना, किस तरीके से बात करना है वो सीखा, बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ सीखा। तो ये तमाम चीजें जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती रही टुवर्ड द फाइनल गोल के बाद वीलॉग में भी जो है वो माशाल्लाह से इफेक्टिव हो, और जो है वो क्या कहते हैं अपने बिजनेस में भी इफेक्टिवली आपका बिजनेस चल रहा है। तो इन चीजों ने सपोर्ट किया है, कोई एडवांटेज दिया है, या ये जर्नी में ये बिल्कुल सेपरेट फेज है कि आपने स्टार्ट कर दिया या बस शुरू कर दिया, या पिछले में जो सारे नहीं काम नहीं, किए थे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया? बिल्कुल हर चीज में सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट किया। देखिए कस्टमर सर्विसेज हमें क्या सिखाती है, कस्टमर सर्विसेज हमें सिखाती है को, कस्टमर की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करना। द मोमेंट द कॉल, और एक अच्छा कस्टमर सर्विस एजेंट मेरे हिसाब से जो होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि कॉल लैंड करे, आप कस्टमर की टोन और पिच से आपको पता चल जाना चाहिए कि कस्टमर का मूड कैसा है। मेरा कस्टमर आया बहुत गुस्से में, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं बहुत गुस्से में, मैंने लैंड किया कि मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी बंद हुई, गाड़ी बंद होने के 50 चीजें हो सकती है। इंजन ऑयल का मसला हो सकता है, बैटरी का मसला हो सकता है। अगर आप आउट ऑफ फेंस जा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपने ओपन नहीं करवाया, दैट्स द मेन रीजन दैट्स कॉजिंग। बट उस अगर सॉरी, कस्टमर बहुत हाइपर भी होता है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली, जी सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर इशू,
आप थोड़ा-सा टाइम मुझे दें, मैं नेविगेट करके मैं प्रॉपर चेकआउट करके आपको रिटर्न बैक करता हूँ। अगर आप होल्ड भी करवा रहे हैं तो आप बार-बार उसको इंटिमेट करते रहें, आई एम वर्किंग ऑन द सिचुएशन एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। तो वो चीज़ें आपको हेल्प आउट कहाँ करती हैं, आपके बिज़नेस में इस तरह हेल्प आउट करती हैं कि जब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर आई, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो अब मुझे अगर पता है कि हाँ भाई बच्चा नॉर्मल है, तो मैं उसको वो चीज़ें दूँगी। उसको उस तरह से हेल्प आउट करूँगी कि हाँ, इसको ये चीज़ें इसकी चीज़ों में हेल्प आउट करेंगी, ये इसकी ग्रूमिंग में हेल्प करेगी, ये इसको एजुकेशन में हेल्प करेगी, इससे ये लर्निंग फेज़ में जाएगा, ये चीज़ से ये लर्न कर सकता है। इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पेशल चाइल्ड आ रहा है आपके पास, तो आप उसको उस तरह से डील करोगे। तो आपके जो जॉब एथिक्स होते हैं, जो आपके जॉब कंटेम्परेरीज़ होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं आपके बिज़नेस में। आपको पॉइंट्स बन रहे होते हैं ना वहाँ पे कि हाँ, मुझे मैं इस तरह से इसको बेच सकता हूँ, मैं सैटिस्फाई उसको उस तरह से कर सकता हूँ। अब जैसे कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग क्या करती है, आपको एक्सप्लोर करने का मौका देती है ना। आप फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, फूड मैं ज़्यादातर जो मेरा नेचर होता है वो फूड होता है, क्योंकि आई एम अ फूडी, तो मैं बहुत 10 जगहों पे एक्सप्लोर करती हूँ कि अच्छा यहाँ से कढ़ाई ये इस तरह मिलती है, इसमें चिकन इतना होता है, इसकी ग्रेवी ज़्यादा मज़े की होती है, इसकी मिर्चें अच्छी होती हैं। ये यहाँ पे तो वो आप एक्सप्लोर करते हो ना चीज़ें, आपको एक्सप्लोर करने का टाइम मिल रहा होता है। तो सेम गोज़ व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग समथिंग ऑन योर, आप जब अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, तो आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते ना, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उसने मुझे यहाँ पे इस तरह हेल्प आउट किया। वीलॉगिंग तक मैं इस तरह वीलॉगिंग ने क्योंकि मुझे बोलने का बहुत हद तक क्रेज़ था कि आई एम लाइक कि मैं हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, मुझे है कि मैं कर लेती हूँ बात। प्लस जो पोस्ट आती है इंस्टा पे और चीज़ें आती हैं, उस पे भी मैं कमेंट हर जगह पे करती हूँ, बट पॉजिटिव। नेगेटिविटी मैं कभी भी नहीं देखती, ना मैं सपोर्ट करती हूँ नेगेटिविटी को, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब तक आप अपने अंदर से नेगेटिविटी इरिटेट नहीं करते, फेंकते नहीं हैं, आप पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकते। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे, तो दैट्स अ डेफिनेट थिंग कि आप हेल्प आउट नहीं कर सकते, अपने आप को ग्रूम अप नहीं कर सकते। पॉजिटिव होंगे, ग्रूमिंग आपकी अच्छी होगी, आप 10 लोगों में बैठेंगे तो आप अच्छा मैसेज स्प्रेड आउट करेंगे। नेगेटिविटी भरी हुई होगी आपके अंदर, आप 10 लोगों में बैठेंगे, आप सिर्फ फ़िज़ूलियात बोलेंगे, आप कोई अच्छा मैसेज नहीं रिलेट करेंगे, ना देंगे। और प्लस आपकी जो कमेंट्स होते हैं, जो द वे यू ब्रिंग अप योरसेल्फ, द वे यू टेक अप योरसेल्फ, वो आपका बैकग्राउंड शो कर रही होती है कि दैट यू आर कमिंग फ्रॉम व्हिच बैकग्राउंड, यू आर कमिंग फ्रॉम व्हिच फैमिली। तो ये चीज़ें हर चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है आपको, आपकी जॉब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उसकी जॉब की एथिक्स, उसकी जॉब की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में हेल्प आउट करती हैं। आपके अंदर चेंजेस लेकर आती हैं। जॉब से पहले ज़ाहिर है पेशेंस नहीं होता था मुझ में, सब्र नहीं होता था, हाइपर होती थी मैं बहुत बातों पे। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कॉल सेंटर में बैठते हैं, आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठते हैं, तो गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना तो कस्टमर तो आपकी कंप्लेंट फ़ौरन करेगा कि जी आपने तो कैसा एजेंट बिठाया है, तो गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, ये मेरा प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट करेगा। तो वहाँ से आपका एंगर इश्यूज़ कम होने स्टार्ट होते हैं। फिर आपके अंदर थोड़ा-सा पेशेंस आना स्टार्ट होता है कि 9 टू 5 यू हैव टू सिट ऑन वन चेयर एंड यू हैव टू गिव यू द बेस्ट ऑफ योर सर्विसेज़। तो वो आपके अंदर एक और चीज़ ऐड ऑन होती है कि हाँ भाई, टाइम की पंक्चुअलिटी आती है आपके अंदर। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की आपके अंदर वो आती है। और फिर आप जब पिक्चर्स भेज रहे होते हो, व्हाट्सएप कर रहे होते हो चीज़ें, तो फिर वो आपका एक वो होता है कि यार द बेस्ट इमेजेस मुझे कैप्चर आउट करनी है। ज़ाहिर है अगर आपको एक अच्छी सेल्फी लेने की आदत होगी, तभी तो आप एक अच्छी पिक्चर लेके भेजेंगे अपने कस्टमर को। तो ये चीज़ें हर चीज़ डिफरेंट शेयर करती है, लिंक आउट करती है, हेल्प आउट करती है आपको बिज़नेस। अच्छा, हमारा स्ट्रक्चर होता है फॉर यंग ग्रेजुएट्स और यंग पीपल ना, वो क्या एडवाइस लेके जाते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के पास ना एक अनफेयर एडवांटेज है और एक अनफेयर डिसएडवांटेज है। लेट्स सपोज के हम बात कर लें कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा है वो अनफेयर एडवांटेज है, लेकिन उसके पास लेट्स सपोज एक्सपीरियंस और एक्सपोजर कम है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपके अनफेयर एडवांटेज ने जो है आपकी हेल्प की है और एक अनफेयर डिसएडवांटेज ने आपको रोका है, लेकिन आप पॉजिटिविटी से उसको आपने जो है वो कवर अप किया है और आगे मूव फॉरवर्ड किया है। ये हर उसके लिए है क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो किसी न किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। हो सकता है वो सोचे कि यार मैं बिल्कुल। बिजनेस नहीं कर सकता, वो हो सकता है कि वो जॉब करना चाह रहा हो, जॉब नहीं मिल रही हो। तो ये हर किसी के पास कुछ ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो क्या स्ट्रक्चर जो है आपको लगता है कि आपके एडवांटेजेस कौन से थे जिसने आपकी हेल्प आउट किया, और कौन से डिसएडवांटेजेस थे जिसको आपने अपनी पॉजिटिविटी से कवर किया, कि जो है आपका एक मतलब माशाल्लाह से यू आर डूइंग गुड। राइट। देखिए, पैसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आजकल, तो ज़रूरत है, नीड है पैसे की, राइट?
लेकिन पैसे से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आपके स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, आपके स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपके अंदर अगर स्किल्स हैं बहुत सारे, तो यू हैव मल्टीपल वेज़, यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू डू द वर्क। सिमिलरली मैं अगर आपको देखूँ तो यू आर द बेस्ट एग्जांपल इन आवर फैमिली दीज़ डेज़ कि यू आर माशाल्लाह वर्किंग एज़ वेल एंड यू आर डूइंग सच अ स्प्लेंडेड वर्क। तो क्या सारी चीज़ें आपके पैसे ने की? नहीं ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके माइंडसेट, आपका ब्रॉट अप सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है ना। तो पैसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स हैं यू वोंट बिलीव रात में मैं अगर जाग रही होती हूँ तो मैंने ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किए हुए हैं। मैं तो इवन डाटा टाइपिंग और कॉपी पेस्टिंग की भी जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती हूँ, मुझे आती है कॉल्स, मैं करती हूँ वो काम भी। अगर आप एक ऑनलाइन असाइनमेंट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे लिंक याद नहीं आ रहा, मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड किया था वो बच्चों को अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो तो वो पे करते हैं आपको, राइट? दे पे यू आउट। इसमें फेक भी बहुत से होते हैं, बहुत से नॉर्मल भी होते हैं। जो रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं वो कुछ हद तक सही होते हैं, कुछ हद तक फेक भी होते हैं। आप अपना एक्सप्लोर करें, आप सर्च वर्क करें अपना, आप उसके बारे में जानें, आप चेकआउट करें। इफ दैट इज ऑथेंटिक, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एक असाइनमेंट करने के 650 रुपए मिल रहे हैं तो वो आपके लिए बुरे हैं। इट्स फेयर इनफ। अगर आप उसको 650 को 31 से मल्टीप्लाई करें, अगर आपको 5,000 रुपए भी महीने के मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या 3,000 भी मिल रहे हैं, तो 3,000 रुपए भी बुरे नहीं है। आप अगर पब्लिक सर्विस यूज कर रहे हैं, बसेस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने खुद ट्रैवल किया बहुत अरसे तक बसेस में, मैं सेव करती थी पैसे। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है। एट टाइम्स ये भी होता है, मेरा मुझे जो मेरी अर्निंग होती है मंथली, वो 2,000 3,000 से इनफ नहीं होती। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तुमने पैसे बर्बाद किए और सामान भी वापस कर दो। मैं क्यों वापस कर दूं सामान? यहाँ पे फिर वही बात, वो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, आप हर वक्त यही बोलती है अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह, जब हम अपना फर्म बिलीव अल्लाह ताला पे रखते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारी हेल्प खुद करता है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह ताला से बात करने का तरीका है ना। आप बात करें नमाज में अल्लाह ताला से, आपको इतनी रिलैक्सेशन मिलेगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत हाई क्रिएटर्स हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं, यार तुम सुकून से कैसे रहती हो, हमें तो सुकून नहीं मिलता। ज़ाहिर है आपके पास बहुत पैसा है घर में, आपको ये डर होगा चोरी हो गई तो क्या होगा, डकैती पड़ गई तो क्या होगा। आपको कैसे पता कि जो आपने सर्वेंट्स 50 रखे हुए हैं घर में वो आपके साथ सिंसियर है? तो अल्लाह पे बिलीव, अल्लाह से बात करना, अल्लाह से अपने प्रॉब्लम शेयर करना, और कोशिश करें कि आप किसी के साथ गलत ना करें। अगर आप हेल्प आउट कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो है वो आप बता दें कि आपने वीलॉगिंग कैसे स्टार्ट की। कुछ मुझे खवातीन ने ये भी बोला, जी हमारे घर में परमिशन नहीं है करने की। आई सेड फाइन, डोंट शो योर फेस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डेकोरेट योर रूम आउट एंड यू कैन मेक अ पिक्चर एंड यू कैन पोस्ट इट आउट। आप ये कर सकती हैं। अगर आप खाने में बहुत अच्छी हैं, आप ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाइए, अपना फेस मत शो कीजिए, अपनी आवाज के साथ कर लें। आवाज भी नहीं दिखा सकती, आप किसी और की आवाज में डब करके कर दें। अब आवाज का भी प्रॉब्लम है, आप लिख के कर सकते हैं। मल्टीपल वेज है यार काम करने के। मैं बोलती हूँ नहीं है ना पैसे, कोई बात नहीं। आपने अगर फॉर एग्जांपल, मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं फेसबुक के थ्रू बनी है, सेलर्स जिनसे मैं पिक्चर्स लेती हूँ, मैं वो पिक्चर्स उठा के पोस्ट कर देती हूँ। उन पिक्चर्स पे अगर मुझे ऑर्डर्स आते हैं, मैं मंगवाती हूँ, सामान बिकता है, मुझे पैसे मिल जाते हैं। तरीकेकार होता है, बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, अपवर्क ज्वाइन कर लें, फीवर ज्वाइन कर लें, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वो ज्वाइन करें। वो ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, आप वो अब डाल दें। एक प्री प्ले का सॉरी प्री प्ले एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करता है आपको। आप वहाँ पे जाके टीचिंग कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अपनी सारी चीज़ें आप उसमें ऐड अप करते हो, डालते हो। प्लस आप ये बताएँगे कि आप कौन-सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, व्हाटएवर यू आर गुड एट। तो आप वो डालें और अपने उसपे एक वो है, बूम करके कोई सॉफ्टवेयर है, बूम है या वीवा वीडियो है शायद। उसका लिंक आप पेस्ट करें, वो आपकी वीडियो जाएगी, वो चेक करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप पढ़ाएँ घर बैठ के, वो आपको पे करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि अभी पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चाइना में दे आर हायरिंग टीचर्स फॉर इंग्लिश। आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, आप वहाँ पे सीरीज़ अपलोड करें, अपनी अपनी चीज़ें जाके करें, बट पॉजिटिव रहें। ये मत सोचें हाय अल्लाह मैंने तो अभी ग्रेजुएट किया था, पास आउट किया, मुझे जॉब नहीं मिल रही। नहीं, आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट है यार, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे एक टीचर हैं, सर बशीरुज़्ज़मान उनका नाम है। वो ऑनलाइन एक्सेल की टीचिंग दे रहे हैं। वो एक्सेल की ट्यूशन मतलब ट्यूटोरियल्स हैं, उनके पूरा पर्टिकुलर चैनल है, उसके ऊपर वो ट्यूटोरियल्स फ्री में उन्होंने अपलोड किए हुए हैं।
हैं और वो तो कहते हैं कि आप फॉरवर्ड करें लिंक के पीपल कनेक्ट हो मुझसे, वो आप वहां से एक्सेल सीखें। आपने एक्सेल ग्रैब कर लिया, एक्सेल सीख लिया, जो जिनको एक्सेल आता है बहुत अच्छा सा, वो घर बैठ के आराम से पैसे कमाते हैं, उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वर्ड में बहुत अच्छे हैं, आपने वर्ड पे डॉक्यूमेंट टाइप किया, आपने वर्ड पे ग्राफ्स बनाए, आपने चीजें बनाई, वंडरफुल, आप उसमें कर ले। पावर पॉइंट है, there are multiple things on which you can grab your skills with and you can like explore yourself out. बट अगर मैं ये बोलूँ नहीं यार, मैंने अपने दिमाग में ही बिठा लिया कि नहीं यार पैसा होगा मैं जब भी कुछ कर सकती हूँ, वरना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर ऑब्वियसली नोबडी कैन हेल्प मी आउट ना। अगर मैं ये सोच लूँ कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास दिमाग है, मेरे पास skills है, मैं उन स्किल्स के थ्रू चीजें कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा टाइम कंसिस्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। अगर आप उस पे जाके चेक करो अपने ऑडियंस रेशियो पे कि आपकी वीडियोस कहाँ पे ज्यादा वायरल हो रही है, किन कंट्रीज में ज्यादा चल रही है। अगर अब्रॉड चल रही है तो क्या पता, मे बी बी द लकीस्ट वन, वहां से कोई कॉन्टेक्ट कर ले आपसे। तो करना शुरू, एक स्टेप लेंगे तो अगला स्टेप आपके लिए आएगा ना। अगर मैं कोई स्टेप ही ना लूं, मैं हाथ पे हाथ धर के घर में बैठी रहूं, नहीं नहीं यार मैं तो बस अब इंतजार कर रही हूँ, अल्लाह मियाँ मेरे घर की छत फटेगी, वहां से अल्लाह मियाँ डायरेक्ट मुझे एक माइक्रोस्कोप के थ्रू चीजें भेजेंगे और मैं कर लूंगी, तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी मदद तब करूंगा तुम अपनी मदद खुद करोगे। यहाँ और अभी तो इस वक्त तो जो हालात चल रहे हैं, तो अमीर से अमीर भी बहुत परेशान है, उनको ये हो रहा है कि अब्बा जो एसेट छोड़ के गए थे अब वो खत्म होने वाले हैं, अब मैं नए एसेट्स कहाँ से लेकर आऊंगा। तो आप 3-4 काम करें, आप सोचें, आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि यार लेट्स स्टार्ट विद दिस। इफ यू हैव ऑफ ऑन सैटरडेज एंड संडेज यू कैन कंटिन्यू योर टीचिंग स्किल्स ऑन सैटरडेज एंड संडेज। आप सैटरडे संडे अपना वीडियो पे काम कर सकते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ये होता है कि अगर मेरा बिजी शेड्यूल होता है तो मैं रात में निकलती हूँ, तो मैं अपनी वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। कुछ नहीं है यार, घर में खाना तो खाते हो ना, आप खाने की पिक्चर्स बनाओ, उसको लेके इंस्टा पे डाल दो, फॉलोअर्स खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दो इंस्टा पे। हर प्लेटफॉर्म इस वक्त आपको अर्निंग चीजें दे रहे हैं। अब टिकटॉक पे बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव चीजें करते हैं, बहुत सारे लोग फ्लॉलेस फालतू की चीजें करते हैं। अब पिछले दिनों मैंने टिकटॉक पे एक चीज देखी थी, 14 अगस्त पे बात हो रही थी, दो पठान आपस में बात कर रहे थे, वो कहता है कि 14 अगस्त कितने बजे होगा, तो कहता है हाँ यार नमाज होगा रात को 9 बजे, सुबह के 9 बजे इंशाल्लाह नमाज होगा। वो वायरल हुई है वीडियो, और वो पर्टिकुलरली मुझे नाम नहीं याद है जिस बंदे ने बनाई थी, उसको टिकटॉक ने ठीक ठाक पैसे देंगे क्योंकि उसकी जो ट्रेंडिंग चल रही थी वो जबरदस्त ट्रेंड में जा रही थी। ऑल्दो एक ह्यूमर था ना, लेकिन वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, लोग पीपल वर लाइक दे वर गेटिंग अफेक्टेड टू इट। तो टिकटॉक भी आप यूज कर सकते हैं, इंस्टा यूज कर सकते हैं, स्नैपचैट यूज कर सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है यूज करने के। आप जो फ्रीलांसर ग्रुप्स हैं आप वो ज्वाइन करें, आप उसमें एक्सप्लोर करें अपने आप को, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, चेक करना शुरू करें कि मैं किस सिचुएशन पे कहाँ पे फिट हो सकता हूँ, तो आप करें। और अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं घर बैठ के, या पर्टिकुलरली कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 20,000 इज इनफ टू स्टार्ट ओवर दिस बिजनेस। फेसबुक पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ने चार्जेस स्टार्ट कर दिए थे चार्ज करने ना, कुछ लोग 4,000 रुपए ले रहे थे, कुछ 2,000 ले रहे थे, कुछ 1,000 रुपीज ले रहे थे सब्सक्रिप्शन के। फेसबुक ने, मेरे ख्याल से किसी ने कंप्लेन की होगी पर्टिकुलरली फेसबुक को। अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक ने वो तमाम ग्रुप जिसपे करोड़ों लोग थे ज्वाइन किए हुए, जिसके थ्रू लोगों की सेलिंग हो रही थी और सेल आउट हो रहे थे, वो सारे ग्रुप्स फेसबुक ने अचानक खत्म कर दिए, खुद ही खत्म कर दिए। अब ग्रुप्स जब खत्म हो गए तो सेलर्स को बहुत नुकसान हुआ, एक तरह से उनको नुकसान हुआ, लेकिन जो खवातीन चार्जेस दे रही थी तो उनके उनको डबल नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी तो एक अच्छी अर्निंग हो रही थी ना, वो खत्म हो गई। अगर आप एक फेयर अर्निंग रखती, आप 300 रुपीज रखती, आप 200 रुपीज रखती, 100 रुपीज रखती, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होता था। और उसमें फेक लोग ज्यादा थे, सही लोग कम थे। फेक लोग इस तरह से थे कि पर्टिकुलरली मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पे, उस पर बंदी ने 50,000 का सामान बुक कराया किसी से, उसको पैसे दे दिए, एडवांस पे पेमेंट कर दी, और उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसको हर जगह से डिलीट कर दिया। तो 50,000 रुपए घर में रहने वाली औरत जो कि बहुत हक हलाल से कमा रही है, उसके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है ना, बहुत बड़ी रकम है 50,000 की अमाउंट। 50,000 क्या, मैं बोलती हूँ 10,000 की भी अमाउंट बड़ी है, 5,000 की भी अमाउंट बड़ी है। लेकिन अगर आप फेयर इनफ करते कि आप एक लिबरल चार्जेस रखते हैं, 100-200 रुपीज रखते और आप सब्सक्रिप्शन करवाते और करते, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद फेसबुक आपको आपके ग्रुप्स को खत्म करता। फेसबुक ने खत्म किया ही आपके ग्रुप्स को इसी वजह से कि आपके चार्जेस बहुत ज्यादा थे,
और सर्विसेज वैसी नहीं मिल रही थी लोगों को, तो वो खत्म हो गए। और इम्पोर्टेंट एक पैराडॉक्स है, हम अल्लाह पे तवक्कल की बात करते हैं, माशाल्लाह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाजीज हैं और ये हैं और तमाम चीजें, मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन हम दीन को अलग रखते हैं, दुनिया को अलग रखते हैं। तो ये भी एक वजह है कि हम जो है वो गलत चीजें कर जाते हैं, और फिर एट द एंड हमें पता है कि अगर हमने हज कर लिया तो जो है वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, फिर हम सही हो जाते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हर गुनाह का आपको जवाब देना है, आप हर चीज का जवाब देंगे अल्लाह ताला को। लेकिन अगर गुनाह थोड़े से कम करना हम शुरू कर देना, छोटी छोटी चीजों को फोकस करना, सबसे जो मेजर टास्क है जिस पर मैं बोलती हूँ, कोई ना मौलाना साहब बात करते हैं, ना कोई अल्लामा बोलता है, वो है हुकूकुल इबाद। हम कितने हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, इस पे कोई भी बात नहीं करता, कोई भी नहीं बोलता। हुकूकुल इबाद में सिर्फ ये नहीं आ जाता कि मुझे अपनी फैमिली को देखना है, नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा पड़ोसी, हर किसी को आपको अकोमोडेट करना चाहिए ना। अगर हम ये चीजें भी करें तो कहीं ना कहीं तो अल्लाह में हम अ, माफी, तो ज़ाहिर है गुनाह की तो माफ़ी नहीं है। आप जो गुनाह, अब शराबी शराब पी रहा है, लेकिन अगर वो अल्लाह से तौबा कर रहा है सच्चे दिल से, क्या पता अल्लाह ताला माफ़ कर दे। ये तो अल्लाह को पता है माफ़ करना और ना करना ना, इस पे तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन गुनाह कोशिश कर सकते हैं कि कम करें, पूरे इबादत अदा करें, नमाज़ प्रॉपर्ली पढ़ें, छोटी-छोटी सी बारीक-बारीक चीज़ें हैं वो करते रहें। इतना मुश्किल इस्लाम है नहीं जितना हमने खुद उसको बना दिया है। हम हर चीज़ को बहुत हाइप पे ले जाते हैं ना, आप हाइप पे नहीं, आप मॉडरेट होके करें, हर चीज़ प्रॉपर है। हिजाब करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज़ है हिजाब आप करें। क्या हिजाब में लोग शादियों में नहीं जाते, जाते हैं, बल्कि आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हो अपने आप को। तो एक बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें, कौन-सी बड़ी चीज़ है, नमाज़ आपको प्रॉपर पढ़नी है, कुरान आपको पढ़ना है, आप कुरान पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आप 10,000 चीज़ों से दूर रहेंगे। बेसिक चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करें, सुन्नत फ़ॉलो करते रहें, तो भी वो वेल एंड गुड है। हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं जो फ़ॉलो करें, दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करके चलें, कभी मसला नहीं। हम खुद ही तो मसले क्रिएट करते हैं अपने लिए। और फिर कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा इस्लाम बहुत मुश्किल है, इस्लाम सबसे ईज़ीएस्ट दीन है। और हम जो हरकतें शुरू कर देते हैं ना, कि नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, इसकी बख्शिश नहीं होगी। भई आपको कैसे पता वो बख्शिश नहीं होगी? वो अल्लाह और बंदे का मामला है, आपका मामला है ही नहीं। आप क्यों पड़े हैं उस चीज़ में? हाँ, आप अगर उसको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, सिखा दें। लेकिन आप अल्लाह बनने की कतई कोशिश ना करें और उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें। इसी वजह से भी जो यूथ है ना, वो और दूर भागती है इस्लाम से। जो बच्चे भाग रहे हैं ना दीन से, क्यों भाग रहे हैं? इसलिए तो भाग रहे हैं कि उनको डराया इतना जा रहा है कि वो कह रहे हैं यार पता नहीं कौन कहाँ हम आ गए, नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नमाज़ आप, अगर हमें बच्चों को नमाज़ की तरफ राग़िब करना है तो हमें ये कह के करना चाहिए, देखो सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, दिल को करार आता है, आप रिलैक्स होते हो, तो बच्चे पढ़ेंगे नमाज़, डेफ़िनिटली जाएँगे। अब आप ये बोल दो अल्लाह मियाँ बना देंगे, अल्लाह मियाँ दोज़ख में डाल देंगे। बच्चा बोलेगा ऐसे ही दोज़ख में जा रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है नमाज़ पढ़ने की, छोड़ो मैं तो पढ़ता ही नहीं। तो ये चीज़ें ना करें, इस तरह करके करें तो बच्चा हर चीज़ करेगा। तरीक़ेकार होता है ना हमारे यहाँ, अ, डंडा मार के इस्लाम सिखाने का ज़्यादा वो है, जबकि रसूल अल्लाह ने भी नहीं किया। ये तो उन्होंने इतने प्यार से दीन इस्लाम फैलाया है। मौला अली ने भी बहुत प्यार से किया, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे होता नहीं है ना। ना हमारे अल्लामा करते हैं, ना मौलवी हज़रात करते हैं। मार-मार के सिखा रहे हैं। नमाज़ें और चीज़ें तो फिर बच्चे तो भागेंगे, ऑब्वियस सी बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इट वाज अ ग्रेट सेशन, और जो है जो हमने समराइज किया थ्रू आउट द जर्नी, कि लाइफ जो है वो आपके पास जो है वो स्टोन्स फेंकती है, अब आपके ऊपर है कि आप उससे जो है वो एम्पायर बनाते हो बिल्कुल, या जो है वो अपना उसको नेगेटिव लेते हो। तो अब मैं कंक्लूड करूंगा, मैं आपसे जो है अपने जो तमाम क्रक्स है, जितना भी एक समराइज करके आप बताना चाहें ऑडियंस को कि क्या आप लेसन देना चाहती हैं फॉर यूथ, फॉर यंग पीपल, फॉर यंग ग्रेजुएट्स, किस तरीके से लाइफ को लेके चलें, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज सक्सेस के साथ सुकून भी है ना। बिल्कुल तो एग्ज़ैक्टली। परेशानी आती है जाती रहती है, लेकिन दैट इज कि अगर आप का स्ट्रक्चर हो, आपका दिल साफ हो, तो सुकून आपके साथ रहता है। तो वो थोड़ा सा आप समराइज करें, डेफ़िनिटली। देन विल कंक्लूड। डेफिनेटली। देखिए, अपने स्किल्स चेक करें कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी दी है। किसी के बोलने के स्किल्स अच्छे होते हैं, किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, किसी के टीचिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, किसी के इलैबोरेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। अपने स्किल्स को जज करें, अपने आप को एक पॉइंट पे रखें जहाँ पे आप चेक आउट करें कि यार मैं अगर सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, तो आई स्टैंड आउट फर्स्ट पोज़ीशन इन टॉकिंग, राइट?
आई स्टैंड ऑन सेकंड पोजीशन इन राइटिंग, आई स्टैंड ऑन थर्ड पोजीशन इन टीचिंग। अच्छा, इसमें से बेस्ट क्या है? मैंने 3 चीज़ें कंक्लूड की, तीनों में से मैं फर्स्ट पे किस पे आ रहा हूँ? बातों में। अच्छा, अब मैं बातें बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, मैं चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इंस्टा पे मोटिवेशनल वीडियोज़ बना-बना के डाल सकता हूँ। ये 3 चीज़ें मेरी इन चीज़ों में मतलब ये 3 चीज़ें मैंने की। हो सकता है लोग मुझसे फ़ैमिलियर हो जाएँ, हो सकता है मुझे कोई चैनल अप्रोच करके बुला ले। माइट बी इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मुझे कोई स्कूल अपने पास एज़ अ साइकियाट्रिस्ट हायर कर ले या एज़ अ मोटिवेशनल टीचर हायर कर ले, या मुझे कोई बाहर का मुल्क अप्रोच करके बुला ले कि भई ही इज़ लाइक ही इज़ मोटिवेटिंग पीपल लाइक गुड, और इसका तरीक़ेकार अच्छा है बात करने का, ये इलैबोरेट अच्छा कर रहा है, ये स्टैगरिंग बंदा है, समझा चल रहा है, प्रिसाइज़ मैसेज दे रहा है, लेट्स कॉल दिस पर्सन आउट, राइट? हो सकता है ऐसा भी बहुत प्रोबेबिलिटी है, आपको बंदा बाहर बुला लेगा, पहली चीज़ स्किल्स। दूसरी चीज़, आप ये मत देखें कि आपको जॉब 20 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, 50 की मिल रही है। इफ यू आर गेटिंग अ लो स्किल जॉब, अ लो पेड जॉब, गो फॉर इट। अगर आपके घर में 20,000 भी पैसे आ रहे हैं तो करंटली आई नो बहुत लेस होते हैं, कम है, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर होता है। साथ-साथ में आपने कोई और काम सर्च आउट किया, आपने फीवर अपवर्क पे अपने स्किल्स बना के डाले, आप लोगोस बनाना सीख लो यार, दर्जनों ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं इस पे, यूट्यूब पे, आपको किसी कोई कोर्स करने की, क्रैश कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। प्लस अभी जो गवर्नर ने एक स्कीम की थी, अमेज़न स्कीम, आप उसपे भी जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट एज़ वेल। बहुत सारे टेक्निकल छोटे-छोटे कोर्सेज़ आप वो भी कर सकते हो। There are multiple things that you can do and you can you can fall for it। आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, ट्यूशंस कर सकते हो, एक चीज़ ये हो गई। प्लस अपना आपको कंपेयर मत करें किसी से भी। दैट्स द बेसिक थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव 15 फ्रेंड्स का ग्रुप है मेरा, ठीक है? फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। उन 15 फ्रेंड्स में से एक सीईओ है कंपनी की, एक एमडी है कंपनी की, एक सीएफओ है, एक किसी और मार्केटिंग की हेड है, एक सेल्स की हेड है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज में 10,000, सबकी अलग-अलग फील्ड्स हैं, राइट? मैं एक वाहिद हूँ जो जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। अब मैंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया। यार उसके पास तो उसकी तो मंथली इनकम 2 लाख रुपए आ रही है, क्या यशी की लाइफ है। अब मैं उसके घर में नहीं रह रही, मुझे नहीं पता कि वो 2 लाख रुपए वो शो तो यही कर रही है कि बहुत अय्याशी की लाइफ है। अंदर उसकी क्या हर्डल्स है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो बहुत फैसिनेट करेगी। एक और मेरी फ्रेंड है यार, वो तो 5 लाख उठा रही है। ओह माय गॉड! व्हाट अ ब्लेसफुल लाइफ ही हैज़। मुझे भी यही काम करना है। नहीं, don't compare yourself out with people because you never know they are going through which stage, they are going through which era of life, आपको नहीं पता होता। आप कंपेयर ना करें। हर इंसान अपने आपके हिस्से का जो रिस्क है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा भी होता है, मेरे साथ खुद भी हुआ है ऐसा कि बहुत दफा लोगों ने कोशिश की है कि वो मुझे निकलवा सकें जॉब से, लेकिन दे फेल्ड। क्योंकि जब तक आपका रिस्क लिखा हुआ होता है ना इस पर्टिकुलर जगह पे, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं छीन सकती। आपका रिस्क आपको मिलेगा, किसी भी तरीके से मिलेगा। तो ये भी बहुत फर्म एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। प्लस अपना जो आपका मतलब जो आपका दोस्त है ना, बेहतरीन दोस्त, वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाएँ, शेयर करें, अल्लाह ताला से डिस्कस करना स्टार्ट करें कि मैं इस स्टेज पे हूँ, मुझे ये हर्डल्स आ रहे हैं, आप रास्ता दिखाएँ, आप मुझे रास्ता बताएँ, आप देखिएगा आपकी मंज़िलें खुद आसान होंगी। हमेशा मैं रसूलुल्लाह के इस कॉल को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ कि ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि वो क्या बोल रहा है। किस चीज़ के बारे में इंटिमेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी मदर आपको बार-बार कह रही हैं कि बेटा जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में। ज़ाहिर-सी बात है, हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सुकून से रहे, उनका बच्चा एक पीसफुल लाइफ गुज़ारे, लेकिन पैसे के साथ-साथ सुकून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक़्त। जो कि हमारे यंगस्टर्स नहीं समझ रहे ना। उनको ये कि नहीं यार, बाहर की ज़िंदगी बहुत फ़ैसिनेटिंग है। कनाडा में तो बस वो शायद ऐसा लगता है कि कनाडा में वो लोग जॉब्स देके सड़कों पे खड़े हुए हैं। भाई तुम आ जाओ, हम तुम्हें हायर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। समटाइम्स यू गेट, आपका फ़ौरन हो जाता है। समटाइम्स इट टेक्स क्वाइट लॉन्ग टाइम कि आपको इमिग्रेशन इमिग्रेंट बने आप, या आपको इमिग्रेशन मिले। कभी-कभी ऐसा भी होता है, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि कनाडा, अमेरिका गए, उन्होंने शुरू में जाके ट्रक शॉप पे काम किया है, पेट्रोल भरे, फिर अब उनको जाके जॉब अच्छी मिली है। तो हर डिफिकल्ट फेज़ होता है इंसान की ज़िंदगी का, उसको ओवरकम करना आप पॉज़िटिव रह के कर सकते हैं। सुसाइड करना, अब एक नया ट्रेंड चला है बहुत माज़रत के साथ सुसाइड का।
आई टोटली डिसएग्री टू दैट, इट मीन्स यूर अ फेलियर, आप फेलियर है, आप कुछ नहीं कर सकते। आई एग्री कि बहुत मुश्किल हालात हैं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत मुश्किलात कर दी हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुश्किलात की हैं तो भाई अपना दिमाग भी तो है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना, तो मैं अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, इसीलिए बनाया कि तुम बुलंद हो, तुम अफजल हो, तो उसको इस्तेमाल करें, अपने आप को चेक आउट करें कि आप किस चीज में फॉलो करते हैं, आप क्या चीज कर सकते हैं, आप कुछ ना भी करें, आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे पेज बना के मोटिवेशनल वीडियोस डालना शुरू कर दें, आप देखें शायद आपकी वो वीडियोस ट्रेंडिंग पे चली जाए, मतलब शायद जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। बहुत सी दफा ऐसा होता है मेरी भी वीडियोस नहीं जाती ट्रेंडिंग पे, लेकिन मैं डिसअपॉइंट नहीं होती, मैं करती रहती हूँ, मैं खाने की चीजें बना के डाल दूंगी, मैं कोई फूड पे डाल दूंगी कि जी यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, मैंने खाया था, मुझे अच्छा लगा था, ये चीज ऐसी थी, इसका ये कुछ भी करके कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एलैबोरेटिंग योरसेल्फ एंड चेकिंग आउट योरसेल्फ। तो अपनी हिम्मत को मत खत्म करें, अपने हौसले को मत खत्म करें, अपने आप को लेट डाउन मत करें, पॉजिटिव रहें, अपनी स्किल्स चेक आउट करें। मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं, आप मल्टीपल चीजों में जाके अपने आप को चेक आउट करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला विल डेफिनेटली हेल्प यू। और बट बी कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव। शैतान का तो काम ही है हमें भड़काना, वो बहुत भड़काता है, बहकाता भी है, लेकिन कभी कभी मैं नमाज का बताती हूँ, फजर की नमाज का। अक्सर ऐसा होता है मैं फजर के टाइम पे जाग नहीं होती हूँ अक्सर। आप शैतान 50 बातें बोलेगा, अरे छोड़ो यार, सुबह उठ के पढ़ लेना आराम से, क्या जरूरत है अभी पढ़ने की। एक मिनट को मैंने कहा यार बात तो सही है, कौन उठे, चलो छोड़ो ले जाओ। फिर मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी पढ़ूंगी, मैं इसकी बात क्यों मानूं, क्योंकि मुझे तो अल्लाह से कनेक्ट करना था अपने आप को। मैं उठी और मैंने पढ़ा नमाज, तो मैंने उस दिन ये सोचा कि यार जब मैं कर सकती हूँ तो हर इंसान कर सकता है, क्या मुश्किल है इसमें, उसको ओवरकम करना ही तो है। आप ओवरकम कैसे करते हैं, उसको निग्लेक्ट करके करते हैं ना, कि नहीं यार मैं तो, मुझे तो कोई काम करना है, मुझे नमाज अव्वल वक्त में ही अदा करनी है, क्योंकि फजर की नमाज पढ़ने का जो मजा आता है ना, स्पेशली सर्दियों में, ट्रस्ट मी वो मजा किसी और नमाज में नहीं है। जो फजर फर्ज और कड़कती हुई सर्दियों में जो पढ़ने का मजा है, जब पानी आपके ऊपर मुंह पे आता है, आपके हाथों पे आता है, वो जो एक आपको एक गूज़बम्प्स आते हैं ना, और उसके बाद फिर जब आप कनेक्ट होते हैं अल्लाह मियाँ से, नमाज पढ़ते हैं और चीजें करते हैं, बहुत मजा आता है उसका। तो ओवरकम करना हमारा काम है, हिम्मत करना हमारा काम है, हौसला करना हमारा काम है, बाकी अदा करना उसका काम है। कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि ज़ाहिर है इस्लाम इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, पीपल हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द फॉर, और जो बच्चे इतना भाग रहे हैं इस्लाम से, वो इसीलिए भाग रहे हैं कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे नमाज का आदी करना है बच्चे को, मैं 10 चीजें बोल दूं, बेटा दोज़ख में चले जाओगे, नहीं, आप उसको ये बोलें कि बेटा सुकून मिलता है नमाज पढ़ के, रिलैक्स होता है बंदा, आप एक एक दिल की तस्कीन आती है, आपको मजा आता है नमाज पढ़ने में, बच्चा पढ़ेगा नमाज। अगर आप पहले ही उसको बोले दोजख में जाओगे, तो मैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, तो मैं एक मिनट के लिए बोलूंगी अरे दफा करो, क्या जरूरत है पढ़ने की, ऐसे ही दोजख में जाना है, ना पढ़ के भी चले जाएंगे, क्या हुआ, दोजख में ही तो जाना है। तो दोजख और जन्नत का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आता है, पहले अल्लाह से तो फेमिलियर करवाइए बच्चे को, मजा तो अल्लाह से तो कनेक्ट करा के देखें। फिर हम एक ट्रेंडिंग बहुत स्टेटमेंट है हमारा, हम एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स देखते हैं। एक तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, भाई आप फेसबुक सोशल मीडिया यूज ही क्यों करते हैं, अगर आप इतने इस्लाम के पाबंद हैं, आप यूज ही ना करें। अगर आप यूज कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल वेज, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी आ सकते हैं। जरूरी है कि आप किसी की माँ बहन कोई भी है, नहीं पसंद आ रहा, मैं भी बहुत सी चीजों से नहीं एग्री करती, लेकिन गालियां लिखना, बुरी बातें लिखना, फिर आप कहते हैं कि हम तो बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी इसको नहीं कहते, पॉजिटिविटी इसको कहते हैं कि आप कोई अच्छा कोट करें और तहजीब के दायरे में रहते हुए कोट करें। हर चीज से हम भी एग्री नहीं करते, हम भी स्टेटमेंट को भी नहीं वो ओके करते, बट तमीज और तहजीब भी होती है। हम फौरन कह देते हैं कि जहन्नुमी है, ये है, वो है, अल्लाह ये कर देंगे। ये अल्लाह और बंदे को पता होता है कि उसका कनेक्शन क्या है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उनके नमाज जनाजा में लाखों का मजमा था। तो ये परवरदिगार को पता, हमें नहीं पता। हम अगर कोशिश करें ना कि हम अच्छे इंसान बन जाए, बाद में बाकी चीजें आती हैं। तो अपनी कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन कर लें, ट्रस्ट मी आपके लिए वेज खुद ही ईजी हो जाएंगे, आपके लिए चीजें खुद ही आसान होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा कोई दोस्त है, उसकी अगर जॉब अच्छी हो जाती है, ट्रेंड ये भी हमें, हम फौरन गॉसिपिंग स्टार्ट में, पर्ची पर्ची पे गया होगा साला, पर्ची पे मिली होगी इसको जॉब, भाई पर्ची पे क्यों मिली होगी इसको जॉब, मे बी इट इज अ प्रोबेबिलिटी, उसकी स्किल्स देखते हुए कर दिया हो, उसकी क्वालिटीज देखते हुए कर दिया। आई डू एग्री कि पर्ची सिस्टम बहुत है पाकिस्तान में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में पर्ची सिस्टम बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत से लोग मेरिट पे भी जाते हैं। तो रिस्क देने का वादा तो अल्लाह ताला ने जब कर दिया है, तो फिर उसमें हम शरीक क्यों करते हैं किसी दूसरे को, उस पर बिलीव करें, सब चीज आसान हो जाएंगी आपके लिए।
पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी मेंटेन करना इस करंट सिचुएशन के एरा में बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कभी-कभी मुझे भी बहुत मसला होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और अगर अपना माइंडसेट ये बना लिया ना कि नहीं, मैं तो जब तक कि मुझे 1 लाख रुपए की जॉब नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो डेफिनिटली आप फिर वो 1 लाख की जॉब का इंतज़ार करते-करते आप दुनिया पानी से भी कूच कर जाएँगे तो शायद आपको ना मिले, क्योंकि इस वक़्त कंपनीज़ के इतने बुरे हालात हैं कि वो जहाँ पे 4 लोग हायर करते थे ना, वो 2 लोग हायर करके कहते हैं कि यार इन 2 लोगों में काम निपटा दो, हम क्यों हायर कर रहे हैं मज़ीद लोगों को। तो ये है। तो थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को जज करना स्टार्ट करें, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ऑनलाइन, वहाँ पे जाएँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो फिर दैट्स टोटली योर चॉइस, दैट्स टोटली अप टू यू। दैट्स ऑल। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम माय साइड कि स्किल्स, पॉजिटिव, अल्लाह पे यकीन, प्लस अपने आप को जज मत करें कि यार उसकी जॉब बहुत अच्छी है, मेरी नहीं, तो मैं फेलियर हूँ। नहीं, आप अपने आप में प्रोडक्टिव होंगे, माइट बी आप फेलियर ना हो। वो जो बंदा जॉब कर रहा है 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, वो फेलियर हो। वो फेलियर इस तरह से हो कि वो ऑफिस में कामयाब हो, घर में फेलियर हो। यू नेवर नो समबडीज़ लाइफ। इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं, हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा शो कर रहा है, एक अच्छा शोकास्ट करता है, लेकिन अंदर से वो इंसान किस चीज़ों से गुज़र रहा होता है, आपको नहीं पता होता। तो जज मत करें किसी को। अपने अपने आप को देखें कि मुझे कैसे अपने आप को ग्रूम अप करना है, मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू लाइक गेट सक्सेसफुल। नहीं, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, अ ग्रेट मैसेज। और जो भी मैं उम्मीद करता हूँ सुन रहा होगा, वो उससे पॉजिटिविटी और आजकल के दौर में एक अच्छा लेसन लेके उठेगा कि किस तरीके से आपने बिल्कुल, कंसिस्टेंट रहना है, अल्लाह पे तवक्कल रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, और प्रोसेस आपने एंजॉय करना है। जब आप एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर पे चलते हो, अल्लाह ताला खुद आपकी हेल्प करता है। तो इट वाज ए बिल्कुल ग्रेट ऐसा। जो है वो सेशन। थैंक यू, और आपने टाइम निकाला और जो है वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। और इंशाल्लाह थैंक यू इंशाल्लाह सो फिर हम मच। दोबारा ऐसा ही कोई इंटरैक्टिव बिल्कुल, सेशन करेंगे। डेफिनिटली वील हैव इट अगेन। आई एन्जॉयड इट एज़ वेल। बहुत मज़ा आया मुझे भी। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। हैविंग मी एज़ अ गेस्ट। थैंक्स अ टन। थैंक यू सबा, थैंक यू।